बीसीएम पे एक छोटा सा एमसीक्यू ले लेते हैं। शुरुआत में सिंपल क्वेश्चन लेंगे, ग्रेजुअली थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक्सरसाइज हो जाएगी एमसीक्यू की। व्हाट डज एमसी बीसीएम स्टैंड्स फॉर? बीसीएम स्टैंड्स फॉर बिजनेस कॉस्ट मैनेजमेंट, और कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, और साइकिल मैनेजमेंट, और बिजनेस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? यू नो द राइट आंसर। BCM is important for organization. Why is it so? BCM organizations के लिए क्यों important है? क्या इससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है? क्या इसका करना ज़रूरी है ताकि नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या रेगुलेशंस है उनको कंप्लाई हो पाएगा? और टू इंश्योर रेजिलियंस ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन के दौरान रेजिलियंस इंश्योर करें, ये है ऑप्शन। या कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराना। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट क्यों है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? यू नो द राइट आंसर। बीसीएम की कौन सी स्टेज प्रोग्राम इनिशिएशन एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व करती है? विच स्टेज ऑफ बीसीएम इन्वॉल्व्स प्रोग्राम इनिशिएशन एंड मैनेजमेंट? प्लानिंग, प्री प्लानिंग, पोस्ट प्लानिंग, या रिस्क इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल? कौन सी स्टेज इन्वॉल्व करती है प्रोग्राम इनिशिएशन एंड मैनेजमेंट? प्री प्लानिंग स्टेज में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है बीसीएम की प्री प्लानिंग स्टेज में? बीसीएम की प्री प्लानिंग स्टेज में इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्री प्लानिंग स्टेज ऑफ बीसीएम? प्रोग्राम इनिशिएशन एंड मैनेजमेंट, इट इज पार्ट ऑफ प्री प्लानिंग। रिस्क इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, या क्राइसिस रेस्पॉन्स एंड रिकवरी? यू आर राइट, क्राइसिस रेस्पॉन्स एंड रिकवरी इज नॉट पार्ट ऑफ प्री प्लानिंग स्टेज। ये प्री प्लानिंग का स्टेज का पार्ट नहीं है। बीसीएम की कौन सी स्टेज में इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क इन्वॉल्व है? कौन सी स्टेज में इवैल्यूएटिंग? प्लानिंग, प्री प्लानिंग, पोस्ट प्लानिंग, या रिस्क मैनेजमेंट? किस स्टेज में इन्वॉल्व है? विच स्टेज ऑफ बीसीएम इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क? बीआईए के थ्रू हम क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? व्हाट इज द एम? व्हाट डज बीआईए एम टू आइडेंटिफाई? बीआईए क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है? पोटेंशियल प्रॉफिट्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, क्रिटिकल बिजनेस फंक्शंस एंड देयर डिपेंडेंसीज। बीआईए के थ्रू हम क्या देखते हैं कि बिजनेस के क्रिटिकल फंक्शंस कौन कौन से हैं, वो आपस में कौन कौन से किस किस पे डिपेंडेंट है, किस से कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा किससे रिलेटेड है, क्या हम ये देखना चाहते हैं? या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लेवल। बीआईए के थ्रू हम क्या देखते हैं? व्हाट डज बीआईए एम टू आइडेंटिफाई? बीसीएम में बीआईए पढ़ा है हमने। बीसीएम में बीआईए के थ्रू हम क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं? आई होप आंसर इज वेरी मच क्लियर। Which stage of BCM focuses on developing strategies to maintain business operations during disruptions? डिस्ट्रप्शन के दौरान, ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शन जिस भी टाइप का होगा वो क्राइसिस बन सकता है, और क्राइसिस अगर नेगेटिव दिशा में जा रहा है तो डिजास्टर बन जाएगा, राइट? तो डिस्ट्रप्शन के दौरान बिजनेस ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस को डिस्ट्रप्शन के दौरान मेंटेन करने के लिए जो हम अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, वो बीसीएम की कौन सी स्टेज में डेवलप करते हैं? विच स्टेज ऑफ बीसीएम फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन बिजनेस ऑपरेशंस ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शन? पोस्ट प्लानिंग, प्लानिंग, प्री प्लानिंग, या रिस्क मिटिगेशन? क्या है आंसर? थोड़ा सोच के बताएं। रिस्क इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का क्या पर्पस है बीसीएम में? रिस्क इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इन बीसीएम? बीसीएम में रिस्क इवैल्यूएशन और कंट्रोल का क्या पर्पस है? क्या उससे सारी रिस्क हट जाती हैं? क्या उससे पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होती हैं? क्या उससे वी एक्सेस एंड मिटिगेट रिस्क टू बिजनेस कंटिन्यूटी? बिजनेस की कंटिन्यूटी में होने वाली जो भी रिस्क हैं उनको एसेस करें और मिटिगेट करें, ये कोशिश होती है? या शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज हो? क्या आंसर है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन इन कंट्रोल इन बीसीएम? वेरी मच क्लियर।
Who is responsible for initiating and managing the BCM program within an organization में BCM program इनिशिएट हो और सही तरीके से मैनेज हो, ये ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, सीईओ एंड टॉप मैनेजमेंट या बिजनेस ऑपरेशन डिपार्टमेंट, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेवलपिंग बिजनेस कंटिन्यूटी स्ट्रैटेजीज? बिजनेस कंटिन्यूटी की जो स्ट्रैटेजीज है, हम प्लानिंग के दौरान जब स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? प्रॉफिट इंक्रीज होगा, डिसरप्शन मिनिमाइज होंगे, मार्केट शेयर एक्सपेंड होगा बिजनेस का, या नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे एम्प्लॉय? क्या रीज़न है? आंसर इज वेरी मच क्लियर, it minimizes disruptions. Which phase of planning involves creating protocols for responding to emergencies? Emergencies को आइडेंटिफाई करना, emergencies से respond करने के लिए जो protocols हैं वो protocols को create करना, ये planning की कौन सी stage में involve होता है? Which phase of planning involves creating protocols for responding to emergencies? Pre-planning, post-planning, mid-planning या ड्यूरिंग प्लानिंग? बताइए. व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंटिन्यूटी प्लान? कंटिन्यूटी प्लान बीसीपी डेवलप और इम्प्लीमेंट करने के की कंपोनेंट्स क्या है? मार्केट रिसर्च कंडक्ट करना, ज़्यादा लोगों को नौकरी देना, आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल फंक्शंस, बिजनेस के क्रिटिकल फंक्शंस आइडेंटिफाई करना, या एडवर्टीजमेंट बजट बढ़ाना? सिंपल क्वेश्चन था. Which activity falls under pre-planning in business continuity management? BCM में पोस्ट प्लानिंग में, करेक्शन, इनमें से इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी पोस्ट प्लानिंग में पार्टिसिपेट होती है? कौन सी पोस्ट प्लानिंग में का पार्ट है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान एक्सरसाइज, डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च या रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉय? एक्सरसाइज बेसिकली प्लानिंग. प्री प्लानिंग के टाइम हम थियोरेटिकली इवेलुएट करते हैं, BIA निकालते हैं, फिर प्लानिंग में हम और एमरजेंसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स को डिमार्केट करते हैं, और पोस्ट प्लानिंग में हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं, रियल सिनेरियो के साथ मैच करते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन BCM? BCM में अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या रोल है? क्या इससे सेल्स इंक्रीज होती है? क्या इससे टैक्स रिड्यूस होता है? क्या इससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं? या इससे एम्प्लॉयज़ की स्किल बढ़ती हैं कि वो जो अपनी जो भी एम्प्लॉय जिस भी रोल पे, जिस भी लेवल पे, बेस लेवल से टॉप लेवल तक जो भी एम्प्लॉय है वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसकी स्किल इंप्रूव हो जाए ताकि बिजनेस की कंटिन्यूटी चलती रहे. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए. विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिनोन फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियर एजुकेशन इन BCM? BCM में वर्ल्ड लेवल पे सबसे फेमस प्रीमियर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कौन सी रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशन है? यू नो द आंसर, राइट? What is the purpose of conducting business continuity plan exercise? इस बिजनेस BCP की एक्सरसाइज करने का अलग अलग टाइम पे रिहर्सल्स होती हैं, एक्सरसाइज होती है, मॉक ड्रिल्स होती है. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग सच टाइप ऑफ एक्सरसाइज? इससे शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बढ़ेगा, रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स को टेस्ट कर लेते हैं हम, या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं हमें, या प्रमोट एम्प्लॉय वेलनेस? व्हाट इज़ द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इन बिजनेस BCM? BCM के अंदर क्राइसिस कम्युनिकेशन जो है ना, क्राइसिस कम्युनिकेशन का क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या है? इट withholding information from stakeholders, providing timely and accurate updates, I hope this is the correct answer, ignoring media inquiries या blaming external factors? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर देखिए. Which external agencies might a business coordinate with during a crisis? क्राइसिस के दौरान किन एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ बिजनेस कोऑर्डिनेट करेगा? बिजनेस क्राइसिस के दौरान, क्राइसिस को डिजास्टर ना होने दे, इसके लिए क्राइसिस के दौरान बिजनेस किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? कौन सी एक्सटर्नल एजेंसी है जिसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? कॉम्पिटिटर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में, या रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ में? इट्स क्वाइट ऑब्वियस, रेगुलेटरी बॉडीज़. व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑडिट एंड मेंटेनेंस इन BCM? BCM में ऑडिट्स करना, बार बार पीरियोडिक मेंटेनेंस
और पीरियोडिक ऑडिट। ये करने का क्या फोकस रहता है, क्यों क्यों किया जाता है, ये क्यों पार्ट पार्ट एंड पार्सल है इस बीसीएम का? क्या इससे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ती है? प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, राइट, माइंड इट, ये प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कैच करने के लिए दिया है ये ऑप्शन। टू इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, एक्सपैंडिंग प्रोडक्ट लाइंस, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स रिटर्न। सारे बोगस ऑप्शंस हैं, सिर्फ एक बी सीम्स टू बी द राइट आंसर। What is the primary focus of emergency preparedness? Emergency preparedness का primary focus क्या है? क्या emergency preparedness होने से incident होना ही बंद हो जाएंगे? Preventing incidents? नहीं, incident होना बंद नहीं होंगे। Identifying potential risk identify करना, वो तो हम प्री प्लानिंग में कर चुके हैं। Assessing post incident damages होने के बाद में या पोस्ट इंसिडेंट होने के बाद में जो होने वाले डैमेज है उनको कैलकुलेट करेंगे? नहीं, ये भी नहीं है। प्रिपेयरिंग फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज, प्राइमरी फोकस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का यही है कि हम प्रिपेयर्ड हों, रिस्पॉन्स करें इमरजेंसीज के दौरान, राइट। हु टिपिकली लीड्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ड्यूरिंग एन इंसिडेंट? एक इंसिडेंट की रिहर्सल हो रही हो चाहे एक्चुअल इंसिडेंट हो, इंसिडेंट के दौरान इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को कौन लीड करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसओसी लीड करता है, या इंसिडेंट कंट्रोलर लीड करता है, या एक्सटर्नल एजेंसीज लीड करती है कि एक्सटर्नल एजेंसीज आके आपके सिस्टम को हाईजैक करेगी, राइट, या क्राइसिस कम्युनिकेशन ऑफिसर? व्हाट इज द कैच? कैच थोड़ा ध्यान से सोचिए, मैं इस पर पॉज करता हूँ। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को कौन लीड करता है ड्यूरिंग एन इंसिडेंट? एसओसी। एसओसी कोऑर्डिनेट कर रहा है। इंसिडेंट कंट्रोलर इज द की पर्सन, राइट। इंसिडेंट कंट्रोलर इज द की पोजिशन which leads the emergency response team, right? What is the role of crisis communication in incident management? Incident management में crisis communication का क्या रोल है? Incident management you understand और crisis communication you understand? अब इंसिडेंट है, अब वो इंसिडेंट आइडेंटिफाई किया हमने क्योंकि हमने इमरजेंसी आइडेंटिफाई कर ली थी। अब इमरजेंसी आइडेंटिफाई करके हम इंसिडेंट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट्स एन एक्चुअल क्राइसिस। So because it is an actual crisis, so we understand the role and importance of crisis communication, because we don't have want it to let it get converted into a disaster, right? तो अब इसमें क्राइसिस कम्युनिकेशन का क्या रोल है इंसिडेंट मैनेजमेंट में? क्या इससे इंसिडेंट होना बंद हो जाएंगे? एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना, प्रोवाइडिंग अपडेट टू स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज, or conducting post-incident analysis? I hope C seems to be logical answer. Which of the following is a crucial component of effective incident management? Effective incident management का crucial component क्या है इनमें से? Reacting without a predefined plan? Effective तब तो फिर ineffective हुआ ना। Predefined plan नहीं है और आप ऐसे ही कुछ भी कभी भी react करोगे, वो तो होगा नहीं। Relying solely on internal resources, कि हम इंटरनल सेल्फ सफिशिएंट है? नहीं, ये भी नहीं है आंसर। अवॉइडिंग कम्युनिकेशन विद सिक्योरिटी ऑपरेशन एसओसी के साथ कम्युनिकेशन, नहीं, ये भी नहीं है। यूटिलाइजिंग चेकलिस्ट एंड प्री डिफाइंड रूल्स, राइट। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एसओसी ड्यूरिंग एन इंसिडेंट? एक इंसिडेंट के दौरान एसओसी का मेन फंक्शन क्या है? लीड करना इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को, प्रोवाइडिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट। दिस सीम्स टू बी राइट आंसर। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये इंसिडेंट कंट्रोलर का पार्ट रहेगा। कंडक्टिंग पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस, इसमें बाद में एसओसी हेल्प कर सकता है। कोऑर्डिनेटिंग विद एक्सटर्नल एजेंसीज, ये भी करेगा, मेन फंक्शन है, ये भी रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका मेन फंक्शन ये रहेगा, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी ये रहेगी कि वो रियल टाइम मॉनिटरिंग और सपोर्ट करे। रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट के ऊपर ही फोकस करे, और सेकंड प्रायोरिटी में एक्सटर्नल एजेंसीज और पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस और रिस्पॉन्स ईआरटी का रिस्पॉन्स वाला पार्ट रहेगा, राइट। दिस वाज द क्विज